हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कैसे जो बॉडीज़ थे उनको दफनाया जाता था और लोगों को क्या बिलीफ थे, वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। मीन्स अब यहाँ से कोई व्यक्ति मर गया है तो किसी दूसरी दुनिया में जाएगा, तो इसलिए उसके साथ बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की फूड आइटम्स, ज्वेलरी, ये सब रख दिया करते थे। ठीक है। तो और जो बॉडी दफनाते थे उनको मिट्टी में दबाते थे, तो उसमें उनका कुछ सोशल जो स्टेटस है वो भी हुआ करता था। जो रिच होते थे तो उनके साथ गोल्ड, सिल्वर, इसकी ज्वेलरी रख देते थे। ठीक है। और जो पुअर्स होते थे उनके साथ सिर्फ कुछ जो अस्थि कलश होते हैं वही पाए जाते हैं। फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस, कुछ सामाजिक अंतर भी होते होंगे। ठीक है, तो उनके बारे में भी पता लगाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव, जो पुरातत्वविद हैं वो मानते हैं, ऐसा विश्वास करते थे, दैट देयर वर डिफरेंसेस इन स्टेटस अमॉन्ग द पीपल हु वर बरीड। जिनको दफनाया जाता था, मिट्टी में दबाया जाता था, तो उनके बीच स्टेटस के आधार पे भी कुछ अंतर होते थे। दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं, ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्रेव अलॉन्ग विद द स्केलेटन, जो कंकाल तंत्र पाए गए हैं उनके साथ जो ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं, इक्विपमेंट पाए गए हैं, उसके आधार पे वो जो पुरातत्वविद हैं वो कहते हैं कि जो सामाजिक स्टेटस हुआ करता था उसके हिसाब से भी उनको दफनाया जाता था। वर सम बरियल्स स्पॉट्स मीन ऑफ सर्टेन फैमिलीज, क्या जो कुछ बरियल्स थे वो निश्चित परिवारों के लिए थे। सम बरियल्स स्पॉट वर मीन्ड फॉर सर्टेन फैमिलीज, कुछ बरियल्स ऐसे थे, कुछ कब्रगाहें ऐसी थी जो निश्चित कुछ विशेष परिवार वालों के लिए हुआ करती थी। बिकॉज मेगालिथ्स समटाइम कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, क्योंकि जो मेगालिथ्स बरियल्स पाई गई हैं उसमें कई बार एक से अधिक स्केलेटन पाए गए हैं। जो कंकाल तंत्र हैं वो एक से अधिक पाए गए हैं। दिस इंडिकेटेड, इस तरफ ये सूचित करता है, इंगित करता है। ठीक है, इससे ये इशारा मिलता है दैट पीपल बिलोंगिंग द सेम फैमिली, जो कंकाल मिले हैं एक साथ, बहुत सारे, एक से अधिक, तो ऐसा माना जाता है कि जो कंकाल मिले हैं वो एक ही परिवार से बिलोंग करते होंगे। वर बरीड, उनको दफनाया गया था, इन द सेम प्लेस, ठीक उसी स्थान पे, दो नॉट एट द सेम टाइम, यद्यपि एक ही समय पे नहीं दफनाया गया। जैसे जैसे उनकी डेथ होती गई तो सबसे पहले परिवार के जिस सदस्य को वहाँ दफनाया गया, उसके बाद उसके अगले परिवार के सदस्य को, तो एक ही जगह सभी को दफनाया गया अलग अलग समय पे। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर, उनके शरीर जो बाद में मर गए, ब्रॉट इन टू द ग्रेव, ठीक है, उनको भी उसी ग्रेव में लाया गया थ्रू द पार्थ होल। ठीक है, जो पार्थ होल आपने पढ़ा, पीछे एक छेद जो बनाते थे, ठीक है, तो उसकी सहायता से उस ग्रेव में उसको रख दिया जाता था, उस मूकी की सहायता से। अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव, एक विशेष प्रकार की जो बरियल है इनाम गांव में, उसके बारे में पढ़ते हैं। फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2, मैप 2 में आप इनाम गांव देखें कहाँ पे है। इट इज अ साइट ऑन द रिवर घोड़, ये रिवर घोड़ में एक साइट है, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, और जो घोड़ नदी है ये भीमा की क्या है, सहायक नदी है। इट वॉज ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो। ठीक है, इसको कब ऑक्युपाई किया गया था, 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो। हेयर adults were generally buried
इन द ग्राउंड। यहाँ पे जो एडल्ट हुआ करते थे, वयस्क हुआ करते थे, इनको ज़मीन में दफनाया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट, उनको सीधा लिटा दिया जाता था, विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, और इनका जो हेड रहता था वो किधर रहता था? नॉर्थ की तरफ। समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेस, कई बार इनको घरों में ही दफना दिया जाता था। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड, ऐसे बर्तन पाए गए हैं, संभवतः उसमें क्या होता होगा? फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, तो मृतक के साथ वो भोजन और पानी भी रख देते थे। जो वेसल्स पाए गए हैं, बर्तन पाए गए हैं, उसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of 5-roomed house। एक मानव है, एक कंकाल जो पाया गया है, उसको बरीड किया गया है लार्ज 4-legged clay jar, एक बहुत बड़ा 4 टांगों वाला क्ले का जार है, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ जार है, उसमें इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, ऑफ 5-roomed हाउस, 5 कमरों का एक घर है, उसके आंगन में एक व्यक्ति को दफनाया गया था, मिट्टी के एक 4 टांगों वाले बहुत बड़े जार में, इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, ठीक है, जो घर था उसके बीचों बीच में। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, इस घर में एक ग्रेनरी भी थी। द बुक बॉडी वॉज प्लेस्ड इन द क्रॉस लेग्ड पोजिशन, और जो बॉडी था, शरीर था, उसको क्रॉस लेग की पोजीशन में स्थित किया गया था, प्लेस किया गया था। यू कैन सी इन दिस इमेज इज अ 4-leg क्ले पॉट, ये 4 टांगों वाला क्ले का पॉट है, ठीक है, और इसमें उस बॉडी को दफनाया गया है, आप देख सकते हैं, और कैसे क्रॉस लेग करके इसको दफनाया गया है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीज़न था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप पता करें कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे क्यों दफनाया जाता था, और ये बॉडी कहाँ दफनाया गया था? घर के अंदर, 5 कमरों वाला घर है, उस घर के अंदर ये बॉडी दफनाया गया था। ओके, डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं, अब बॉडी को इस तरीके से दफनाया गया था, तो हो सकता है ये बॉडी किसका हो? मुखिया का हो, चीफ का। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप अपने उत्तर में कारण बताइए, ऐसा किस लिए किया गया कि उसको क्रॉस लेकर के बिठाया गया, 4 टांगों वाला जो मिट्टी का जार था उसमें दफनाया गया, और बहुत बड़े 5 कमरों के घर में इसको दफनाया गया। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव, इनाम गांव का व्यवसाय क्या था? द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इनाम गांव वाज कैटल हर्डिंग एंड एग्रीकल्चर। इनाम गांव के जो लोग थे, उनका व्यवसाय पशुओं को पालना एंड खेती करना था। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च फाउंड आउट दैट देयर हैड बीन रिमेन्स ऑफ कैटल सच एज काउ, बफेलो, sheep, etc. and grain such as wheat and barley। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी शोध है, उसमें ऐसा पाया गया है कि वहाँ किसके अवशेष पाए गए हैं? जानवरों के अवशेष पाए गए हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, और कुछ अनाज के भी अवशेष पाए गए हैं, जैसे वीट और बार्ले, ठीक है, इनके भी अवशेष पाए गए हैं। जो एक रिसर्च है, शोध है, किसका? पुरातत्ववेताओं का शोध है, उसके अनुसार वहाँ अवशेष पाए गए हैं गाय, भैंस, भेड़ के और अनाज के, गेहूँ और जौ के। थ्रू दिस इट वॉज कंक्लूडेड, इसके माध्यम से ये निष्कर्ष निकाला जाता है दैट द पीपल ऑफ इनाम गांव वर एग्रीकल्चरल पीपल। जो इनाम गांव के लोग थे वो कृषि करने वाले लोग थे। इससे यही निष्कर्ष निकलता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके
क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ओके।